मां संतोषी के दिव्य दरबार में उमड़ रही श्रद्धालुओं की आस्था। उपासक पिंकी कुशवाहा के समक्ष रख रहे हैं लोग अपनी व्यथा, मिल रहा समाधान। झांसी पंचवटी क्षेत्र में मां संतोषी माता का दिव्य दरबार श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहां आने से उन्हें मानसिक शांति के साथ साथ अपनी समस्याओं के समाधान के मार्ग भी प्राप्त हो रहे हैं। मां संतोषी के इस दरबार का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। शुक्रवार को दरबार प्रातः 6 बजे से सायं 7 बजे तक, जबकि रविवार एवं बुधवार को दोपहर 12 बजे से सायं 6 बजे तक दरबार लगता है। निर्धारित समय पर श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ माता के दर्शन एवं पूजन हेतु उपस्थित होते हैं। दरबार में श्रद्धालु अपने जीवन से जुड़ी परेशानियां जैसे पारिवारिक कलह, आर्थिक संकट, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एवं अन्य कष्ट उपासक पिंकी कुशवाहा के समक्ष रखते हैं। श्रद्धालुओं की बात सुनकर वे माता की कृपा से समस्याओं के निवारण के उपाय बताती हैं। लोगों का विश्वास है कि इन उपायों को अपनाने से उन्हें सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। दरबार में आने वाले कई श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ उन्हें न केवल समाधान की दिशा मिलती है, बल्कि आत्मिक शांति और विश्वास भी प्राप्त होता है। इसी कारण क्षेत्र ही नहीं, बल्कि आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से भी लोग इस दिव्य दरबार में पहुंच रहे हैं। मां संतोषी के प्रति बढ़ती श्रद्धा और विश्वास के चलते पंचवटी में लगने वाला ये दरबार धीरे धीरे जनास्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। मेरा नाम पिंकी कुशवाहा है और मेरा परिचय तो यही है कि मां संतोषी के दिव्य दरबार की उपासक। बुंदेलखंड झांसी में ये जो पंचवटी मोहल्ले में काफी दूर दराज से मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में इस दरबार का नाम सुना जा रहा है। इस दरबार की महिमा क्या है? भैया, दरबार की महिमा तो बहुत है जी, और बकाया भक्त से ज्यादा जो श्रद्धालु मतलब जो मैं पंडा हूँ, जी जी, इससे ज्यादा महिमा तो भक्त बता सकते हैं। जी, जिनके जैसे आप आए हैं, अभी घंटा चढ़ा है, उनसे पूछिए कि शायद वो रोते रोते आई थी और 2 ही शुक्रवार में आज उनका खुशी से केस का घंटा चढ़ा। ये तो महिमा जो दरबार सजा हुआ है माई का पूरा क्या नाम है दरबार का, और कितने दिन से लगातार निरंतर चल रहा है दरबार? ये जो माई यहाँ विराजी हैं, ये पचकुइया से आज से लगभग 10 साल पहले उनकी पूजा उपासना करके पचकुइया वाली माई संतोषी माई है जी। और यहाँ का जो पता है वो पंचवटी कॉलोनी, जीडीए कॉलोनी के नाम से ये कॉलोनी जानी जाती है। पानी की टंकी के पास है पंचवटी में। दीदी, पिंकी दीदी जी, बुंदेलखंड में ये नाम बच्चे और जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी समस्या है, पिंकी दीदी नाम एक तरीके से बुंदेलखंड में लगातार निरंतर लोगों की जबान पर याद आता जा रहा है। तो इस दरबार से जो जुड़ता है या इस दरबार पर जो आता है, किस प्रकार की मनोकामनाएं, किस प्रकार की उनकी पूर्ण होती है? भैया, इस दरबार में सभी प्रकार की बीमारी जैसे पथरी, बवेसी। पथरी का तो एक ऐसा चमत्कार है कि आज पथरी झाड़ी और कल अल्ट्रासाउंड करा ली। कुछ भक्त ऐसे हैं, कुछ 5 शुक्र में आराम हो रहा, किसी को पहले ही शुक्र में और किसी को 2 महीने भी लग रहे हैं। पर खाली यहाँ से कोई नहीं जाता, बस भक्त का विश्वास होना चाहिए, दरबार भक्ति का भाव होना चाहिए। दरबार का विशेष दिन कौन से दिन रहता है? दरबार का विशेष दिन तो शुक्रवार है, पर दरबार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिदिन का है। इतनी भीड़ है कि ये समझिए प्रतिदिन दरबार को देखना पड़ रहा है। 9 बजे से दीदी? सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। जी जी। और नंबर वगैरह लगाना पड़ता है? हाँ, यहाँ नंबर लगते हैं और विशेष दिन यहाँ शुक्रवार का है। तो शुक्रवार को 5 शुक्रवार भक्त को आना अनिवार्य है। 5 शुक्रवार भक्त को यहाँ पेशी करने आना पड़ता है, माई को दंडवत प्रणाम करने आना पड़ता है। और आपने जैसे बीमारी की पूछी तो पथरी, बवेसी, दिनाई, दौड़ा, पीरिया, कैंसर, गठुआ बाय, गोदी भरना, कोर्ट कचहरी जैसी हर प्रकार की समस्या, शादी संबंध, जगह जमीन प्रॉपर्टी, हर प्रकार की समस्या का एक यहाँ पर जो अनोखा चीज देखने को मिल रही है माई के दरबार में, जिस व्यक्ति या विशेष जो महिला, जी जी, हमने सुना है कि यहाँ पर जैसे 8-8, 10-10 साल जिन महिलाओं की गोद नहीं भरी, गोद भी भरती है और फिर घंटा चढ़ाया जाता है। हाँ भैया, यहाँ दरबार जो अपना है बिल्कुल निःशुल्क है।
दरबार में अपन किसी से कुछ लेते नहीं है, तो इतना ही करते हैं कि जैसे किसी की गोद भर जाती है तो अपन उससे 11 किलो का घंटा, माई को पोशाक, झंडा और कन्या भोज कराते हैं। वो भक्त के ऊपर होता है, भक्त को 5 कन्या करना हो या 50 करना हो। कोई जिसकी श्रद्धा भंडारे की होती है तो वो खुशी से भंडारा भी करता है। ठीक, पर माई की दक्षिणा यही है, जो भक्त आए माई को दंडवत प्रणाम करके 5 पैण भरे, यही इस दरबार की दक्षिणा है। और जिस भक्त के काम होते हैं, तो जैसे पथरी, बवेसी, पीरिया, इन बीमारियों के घंटे सिर्फ 1.25 किलो का घंटा, माई को पोशाक और झंडा, और जैसे गोदी भरने का घंटा हम 11 किलो का चढ़वाते हैं। और इतने जो आप घंटे, इनकी भी भैया वीडियो बना लो, तो लगभग ये जो घंटे हैं इनसे हम कन्याओं का विवाह करते हैं। हर साल हमारी इच्छा है कि हम 11 कन्याओं की तो शादी करें। कौन से महीने में होती है ये? अभी तो भैया हमने एक प्रोग्राम किया था, पूरी झांसी ने देखा, 8 नवंबर को शहनाज अख्तर का। तो शादी का कोई समय नहीं है, जब भगवती बना दे मती तभी समझ लो घंटे बिके हो गया। मीडिया के माध्यम से दर्शक जुड़े हुए हैं जी, कि जैसे कि यहाँ पर जो भक्त आए, जिसकी जो भी समस्या है, चाहे वो गोद की हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी की हो, बीमारी की हो, तो वो अपने साथ क्या प्रसाद में लेकर आए? भैया भक्त के यहाँ गोदी भरने के लिए 1 गुलाब का फूल लगता है, थोड़े से पीले चावल लगते हैं, और एक भक्त को हम गड़ा पहनाते हैं मंत्र पढ़ के। बस मेन प्रसाद आप वही समझ लीजिए जी। 7 बार गोदी भराने के लिए यहाँ आना पड़ता है। और यहाँ प्रसाद में जो पथरी निकलती है, जो बीमारियां ठीक हो रही हैं, तो पान का पत्ता और 9 लौंग और शहद हम पढ़ के देते हैं। भक्त प्रतिदिन दवा तो खाता है, उसी रूप में हमारी 1 लौंग खाए, उसी लौंग से भक्त की बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो रही हैं। और जो कोर्ट कचहरी शादी संबंध है, तो कोर्ट कचहरी के लिए भक्त को माई को 5 बार राई चढ़ानी होती है, और शादी के लिए 7 बार राई चढ़ानी होती है। इसी प्रकार राई और लौंग पान का ही सब चमत्कार है भैया। यहाँ प्रसाद में कोई विशेष सामग्री नहीं लगती है, और जब भक्त के काम बने, भक्त को जो खुशी से करना है सो करते हैं भैया।